अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहली बात कि वाई देयर इज नीड ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो याद रखो बेटा, कभी कभार हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स की ज़रूरत होती है। और वो ज़रूरत क्यों पेश आती है या क्यों पेश आती है, तो होता है कुछ इस तरह है कि बाज़ औक़ात हमारे पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है और डिज़ायर्ड कैपेसिटर या रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस जो है किसी सर्किट में वो हमें कम रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह हमारे पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होती है और हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए होती है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ज़्यादा करने के लिए भी हम कैपेसिटर्स को डिफरेंट कम्बिनेशन में लगाते हैं। अब कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास दो किस्म की हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशंस, और सेकंड हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशंस। अब दोनों कम्बिनेशंस हम अपने अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के मुताबिक यूज़ करते हैं। किसी जगह पर सीरीज कम्बिनेशन यूज़ करते हैं और किसी जगह पर पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सीरीज कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो लिखते हैं सीरीज combination of capacitors। तो रिमेंबर बेटा, when two or more than two capacitors are connected such that the right plate of each capacitor is connected with the left capacitor of another capacitor। या इन सिंपल अल्फाज में कि जब हम कैपेसिटर्स को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन को हम किस तरह के डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं when two or more than two capacitors are connected in a circuit in such a way that the charge stored on each capacitor is same। ये हमारे पास एक और डिफिनेशन है, लेकिन सिंपल हम लिखते हैं कि when two or more than two capacitors are connected with each other such that the left plate of one capacitor is connected with the right plate of another capacitor and so on। और ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहे। यानी अगर हमारे पास लेट्स से हम लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3। अब इनको किस तरह कनेक्ट करते हैं, this is right plate and this is left plate, this is right plate and this is left plate, this is right plate and this is left। यानी
इस कैपेसिटर का ये प्लेट इसके साथ कनेक्ट हो और इसका ये कनेक्ट हो। यानी देखो बेटा, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, यानी लेफ्ट राइट। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब इसके अक्रॉस हम बैटरी अप्लाई करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस V, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह इधर भी। तो दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को इस तरह कनेक्ट कर दें कि एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो और ये सिलसिला इस तरह कंटिन्यू रहे, यानी बैक टू बैक कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। जी बेटा, अब जानते हैं हम कि जब हमारे पास रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, तीनों में जो भी हो, इधर तो हम कैपेसिटर लेते हैं, जब सीरीज में होते हैं तो इन सीरीज कम्बिनेशंस द चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं कि सीरीज कम्बिनेशन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट in such a way that the charge stored on each capacitor is of the same amount। यानी जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हम सर्किट में इस तरह कनेक्ट कर दें कि चार्ज स्टोर जो हो, यानी इधर जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा Q1, इधर जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा Q2, इधर जो चार्ज स्टोर होगा Q3, यानी इस तरह कनेक्ट कर दें कि तीनों पर जो चार्ज स्टोर होता है उन स्टोर चार्ज का अमाउंट हमारे पास सेम हो। तो इस किस्म के कम्बिनेशंस को हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। यानी इन दिस केस वी विल राइट कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, और सीरीज में हमारे पास चार्ज क्यों सेम होते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज की फ्लो के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ होता है, दैट्स व्हाई इन सीरीज कम्बिनेशन हमारे पास चार्ज जो है वो सेम स्टोर होता है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। अब हमारे पास जो चीज़ डिफरेंट होती है वो क्या होती है, हमारे पास वोल्टेज, यानी वोल्टेज विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जी, चार्ज हमारे पास सेम, वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट। हम इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी ये तीन कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाए हैं, तो इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो हमें मिलेगा वो किस नोयत का होगा, यानी हम उसको किस लिए यूज कर सकते हैं। जी, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जी, अब हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, द चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर। अब चूंकि V1 हमारे पास डिफरेंट, C1 हमारे पास डिफरेंट, लेकिन चार्ज हमारे पास सेम होगा, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और वी कैन आल्सो राइट V इज इक्वल टू Q बाय C। अब चूंकि V1, V2 और V3 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो V1 हमारे पास होगा Q बाय C1, V2 हमारे पास होगा Q बाय C2 और V3 हमारे पास बराबर होगा Q बाय C3। अब Q1, Q2 और Q3 में क्यों नहीं लिखता, V1, V2, V3 लिखता हूँ, C1, C2, C3 लिखता हूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर भी हमारे पास मेंशन है कि Q1 इज इक्वल टू Q2, Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड इट इज इक्वल टू Q। चार्ज हमारे पास सेम स्टोर होगा बेटा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर A, दिस इज B एंड दिस इज इक्वेशन नंबर C। तो हम कहते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1, यानी V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2, V3 की जगह Q बाई C3। इधर V1 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर V2 और इधर V3। तो हम कहते हैं बेटा कि यूजिंग इक्वेशन नंबर A,
बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू v1 की जगह हमारे पास क्या आएगा बेटा, q बाय c1, v2 की जगह q बाय c2, v3 की जगह q बाय c3। अब इस इक्वेशन में q हमारे पास कॉमन है तो q को कॉमन लेते हैं राइट हैंड साइड से, v इज इक्वल टू q इंटू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय q, यानी हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय q, वी गेट v by q is equal to q divided by q into 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3। q और q cancel, v by q is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3। अब इधर v हमारे पास क्या है, नेट वोल्टेज, q हमारे पास क्या है, नेट चार्ज, और हम जानते हैं कि v बाय q इज इक्वल टू 1 बाय c, और 1 बाय c हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यानी 1 बाय c इक्विवेलेंट। तो इसको ऊपर पुट करते हैं, वी गेट 1 बाय c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय c3। So this is the equivalent capacitor when we connect two or more than two capacitor in series combination। अब इस combination का रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है बेटे, स्टूडेंट याद कर लो, अपने साथ लिख लो कि in this case the resultant या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will be smaller than the smallest in combination। यानी C1, C2 और C3 में जो सबसे स्मॉल कैपेसिटेंस होगी उससे भी C इक्विवेलेंट हमारे पास कम होगी। यानी हम इससे नतीजा ये अखज़ करते हैं कि जब हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस कम हो और हमारे पास जो गिवन कैपेसिटर हो या जो अवेलेबल कैपेसिटर हो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, तो उसकी कैपेसिटेंस को हम कम कर सकते हैं। किस तरह, जब इनको हम सीरीज कम्बिनेशन में लगाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यही इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि when two or more than two capacitors are connected in series, the resultant or equivalent capacitance will be smaller than the smallest in combination। तो लेट्स से एक एग्जांपल इसमें करते हैं बेटा कि हम कहते हैं कि लेट्स से C1 इज इक्वल टू 2 फेराड, C2 इज इक्वल टू 4 फेराड एंड C3 इज इक्वल टू 6 फेराड। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 2 फेराड। तो अगर इनको हम सीरीज में लगाएंगे तो होगा क्या, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर 2 से कम होगा। किस तरह, यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर बराबर होगा जब ये सीरीज में हो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम हमारे पास, लेट से इसको सॉल्व करते हैं, 48 इधर हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 24 प्लस इधर 12 और इधर हमारे पास 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय 48।
8 यानी 1/C इक्वलेंट। तो 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 48। C इक्वलेंट हमारे पास क्या बनेगा? C equivalent will be equal to 48 divided by 44, which will be 1 point something, यानी let's say हो सकता है 1.0 something 02 फेराड, जो भी हो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होगा। जी बेटा, तो ये देखो 1.02 इज लेस देन 2 फेराड। तो जो हमने रिजल्ट निकाला था कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टेंट जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो एज अ रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस हम हासिल करते हैं वो कैपेसिटेंस जो कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस होती है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलर होता है। यानी इधर हमारे पास C1 सबसे स्मॉल था और C इक्वलेंट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.02 फेराड। तो 1.02 इज लेस देन C1। तो इसका मतलब जब हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस कम हो और गिवन या अवेलेबल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो तो ज़्यादा से हम कम की तरफ किस तरह आएंगे? उन कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर है वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। combination of capacitor। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस कम हो और अवेलेबल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो तो ज़्यादा से कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं। जी बेटा, पैरेलल कम्बिनेशन तो पहले डिफाइन करेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो याद रखो बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हो कि दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स और इस तरह कनेक्ट हो कि इनके अक्रॉस वोल्टेज जो हो वो हमारे पास सेम हो, चार्ज डिफरेंट हो, तो इस किस्म के कम्बिनेशंस को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। यानी हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन two or more than two capacitors are connected between same two points having same voltage across each कैपेसिटर। यानी जब हम कैपेसिटर्स को इस तरह कनेक्ट करें कि इस दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सेम 2 पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्ट हो और इस तरह कनेक्ट हो कि इनके क्रॉस वोल्टेज हमारे पास सेम हो और चार्ज हमारे पास डिफरेंट, तो इस किस्म कम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 1 2 and 3। ये हो गया हमारे पास C1, ये C2, ये C3। ये तीनों कुछ इस तरह कनेक्ट है हमारे पास कि इन तीनों के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स कॉमन है, सेम पॉइंट्स है A और B, और इसको हम कनेक्ट करते हैं विद वोल्टेज सोर्स V। दिस इज बैटरी
तो होगा हमारे पास क्या, इस किस्म के कम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या बेटा, पैरेलल कैपेसिटर्स, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जब इस तरह की कैपेसिटर हमारे पास इस तरह कनेक्ट हो तो इनके क्रॉस वोल्टेज जो है यानी इधर V1 इधर V2 और इधर V3, लेकिन जब ये इस तरह कनेक्ट हो तो इनके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज हमेशा सेम होगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, लेकिन चार्ज हमारे पास डिफरेंट होगा। इधर चार्ज Q1, इधर चार्ज Q2 और इधर चार्ज Q3, यानी इन दिस केस Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3, यानी चार्जेस हमारे पास सेम नहीं है और वोल्टेज हमारे पास सेम है। तो इस केस में हम टोटल चार्ज मालूम करेंगे। टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, where Q1 is the charge across capacitor C1, Q2 is charge across capacitor C2 and Q3 is charge across capacitor C3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि हम जानते हैं is we know that Q is equal to CV, यानी चार्ज स्टोर होना कैपेसिटर। तो इन दिस केस हमारे पास चूंकि वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस और चार्ज डिफरेंट होगा, तो Q1 हमारे पास बराबर होगा C1 V, इधर ये V, Q2 हमारे पास बराबर होगा C2 V, इसी तरह Q3 हमारे पास बराबर होगा C3 इंटू V। दिस इज इक्वेशन नंबर A, इट्स इक्वेशन B एंड दिस इज इक्वेशन नंबर C। हम क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं कि यूजिंग इक्वेशन A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V, we get Q is equal to C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब वोल्टेज सब में सेम है तो राइट हैंड साइड से वोल्टेज कॉमन कर दें, वी गेट Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय V, तो वी गेट V और V कैंसिल, हमारे पास बनेगा Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और हमें पता है Q बाई V इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर इस इक्वेशन से हम Q बाई V की वैल्यू निकालें तो इट विल बी इक्वल टू C। तो इस इक्वेशन में Q बाई V की जगह हम C पुट करेंगे, Q हमारे पास टोटल चार्ज और V हमारे पास टोटल वोल्टेज, तो हमारे पास बनेगा बेटा C is equal to C1 plus C2 plus C3, where C is known as equivalent capacitance। So from this equation the result is, then this is equation number A। equation number A we say in parallel combination the equivalent capacitance will be larger than the largest in combination। यानी पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटेंस कम हो और रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। यानी सिंपल एग्जांपल वही कि C1 इज इक्वल टू 2 फेराड, C2 इज इक्वल टू 4 फेराड, C3 इज इक्वल टू 6 फेराड। तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास बनेगी C इज इक्वल टू 2 plus 4 plus 6 which is equal to
12 farad and 12 is larger than the largest in combination. तो सिंपल अल्फाज में हमारा जो हमने आज चीज़ पढ़ी है उसका निचोड़ क्या है कि जब कैपेसिटेंस ज़्यादा हो और हमें कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत होगी तो कैपेसिटर को हम सर्किट में सीरीज़ में लगाएंगे, और इसी तरह अगर अवेलेबल कैपेसिटेंस कम हो और हम ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जी बेटा, उम्मीद है समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। थैंक यू।